नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं देश दुनिया की उन तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर के जिनका सरोकार कहीं न कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। बाकायदा मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। आज के तमाम बड़े अपडेट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए एक एक अपडेट को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देश दुनिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। पहला जो अपडेट निकल करके आ रहा है इसके बारे में जान लीजिए। पहला अपडेट है, शांति की मांग कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने चिढ़ाया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका यह चाहता है कि अब शांति समझौता हो जाए मिडिल ईस्ट में, लेकिन ईरान कर रहा है कि अमेरिका जो है वह हार मान गया है, इसलिए वो शांति समझौता करना चाहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, काफ़ी ना कभी यह भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरा जो अपडेट है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। दूसरा अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हाथों भेजी अपनी मांगे, ईरान ने उड़ाया मजाक, समझौते पर संकट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया को यह उम्मीद जगी हुई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच अब शांति समझौता हो जाएगा। उसमें मध्यस्थता करते हुए पाकिस्तान दिख रहा था। दोनों देश यह दिख रहे थे कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में शांति समझौता हो सकता था, लेकिन आपको एक ड्राफ्ट भेजा हुआ था, एक खत भेजा हुआ था। कौन? अमेरिका भेजा है तो ईरान के पास, लेकिन ईरान ने उस खत को रिजेक्ट कर दिया है। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जो भी मांगे थी अमेरिका की उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तीसरा जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ समझौता चाहते हैं। साफ साफ ईरान का कहना है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उसके किसी भी खानदान के व्यक्ति, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उनके दामाद है जेरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है जेरेड कुशनर, वो भी जाते हैं शांति मध्यस्थता में, वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन ईरान साफ साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आते हैं तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा बड़ा जो अपडेट निकल कर इसके बारे में जान लीजिए। चौथा बड़ा अपडेट है, पश्चिमी एशिया में जारी जंग के बीच पाकिस्तान बना रहा अपनी जगह, शहबाज और मुनीर मेजबानी को तैयार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीद जताई जा रही थी। पाकिस्तान उसमें एक तरीके से बोला जाए कि वह चौधरी बनने का प्रयास कर रहा है। तो पांचवा जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है वह यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने चीनी समकक्ष वांगी, यानी चीन के जो विदेश मंत्री है वांगी, उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इजरायल अमेरिका को जब तक पछतावा नहीं होगा तब तक ईरान जो है वह इजरायल और अमेरिका पर हमला करना जारी रखेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है वह निकल करके आ रहा है, ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया था सुबह में, आज ही के दिन सुबह में दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने की मांग को स्वीकार कर लिया है। यानी ईरान जो है अब अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बक देते हैं, कहीं पर भी कुछ भी वो अनाप शनाप अनर्गल दावे करते रहते हैं। उनके दावे में कोई खोखला दावा होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। सातवां जो बड़ा अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को भेजा तोहफा, बातचीत को लिए तैयार। यानी ट्रंप का कहना है कि ईरान जो है अमेरिका को तोहफा भेजा हुआ है, बातचीत के लिए ईरान तैयार है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। आठवां जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वह है, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पाकिस्तानी सेना को बताया नरसंहार करने वाला सैनिक। ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया हुआ था 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, याद में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी समय निर्दोष लोगों को, यानी बांग्लादेश के निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता के साथ हत्या किया था, यह चीज याद रखिएगा। नौवां जो अपडेट है 9 नंबर का वह है, आपको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है वह चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना को रद्द कर दिया है। यानी अब चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन अब नहीं बनाएगा, अब सीधे मून पर आपको बेस बनाने का काम करेगा, एक अस्थाई बेस बनाने का काम करेगा और वहीं पर लोगों को बसाएगा। 10वां और अंतिम जो इस वीडियो के थंबनेल में देखे हुए थे वह इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका उतार रहा 2000 सैनिक, विश्व भर में इसकी चर्चाएं हो रही है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।